देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स. सो यहाँ पर नहीं, आई थिंक ये भी करा दिया था, लेविसाइड्स किया था हम लोगों ने लास्ट चीज. एनीवे, अल्काइन प्लस AsCl3 and hydrous AlCl3 के प्रेजेंट में it's going to do a electrophilic addition. A सबसे पहले ये पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ आकर के अटैच होगा एक कार्बन के साथ, एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड. अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा, विल गेट अ नेगेटिव चार्ज Cl3. अब इन Cl3 में से एक Cl जो है Cl माइनस की तरह निकल करके, एंड इट विल कम एंड गेट अटैच टू दिस कार्बन. It will form HCCl double bond CHAsCl2. It will be Levissite. It is a poisonous gas used in World War II, also known as war gas. पेरोक्साइड वाला एडिशन भी डिस्कस कर लिया था. सर हाँ बोलो ना, इसको डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. हाँ एक्चुअली किया था क्या। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. इसके बाद के स्लाइड्स हमें करने. अल्कलाइन सॉरी अल्काइंस जो है यहाँ तक हमने किया था. अल्काइंस कैन डिस्कलराइज ब्रोमीन वाटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रेड कलर टू कलरलेस. टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है ये. Similarly, they also turn purple color of cold dilute neutral KMnO4 to brown under bare stressed condition. The second test of unsaturation. इसके बाद एक सेकंड हो जाओ तो. Relation, vaporization. अच्छा, इसके पहले मैंने वो डिस्कस कर लिया था क्या, टॉलेंस टेस्ट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ? हाँ, आई थिंक वो पहले ही कर दिया था. पहले ही है. हाँ ठीक है, ठीक है. मैं इसको ढूंढ रहा था. ठीक है. सो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, वो दो कंडीशंस या दो टेस्ट जानने के बाद द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस आर गोइंग टू बी अदर दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अल्काइंस के साथ अगेन Hg2 प्लस के प्रेजेंस में वी कैन ऐड वेरियस न्यूक्लियोफाइल्स. Hg2 प्लस ऑक्सीमर्क्यूरेशन या मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. मरकरी का ऐड होना, फिर मरकरी का रिमूव होना. Mercury is just going to provide a site for, or it's going to create a cyclocarbocattion. ठीक है, cyclic carbocattion, and that will restrict the rearrangement tendency of the carbocation. ठीक है. सो Hg ऐड होगा यहाँ पर साइक्लिक, फिर Cn आकर के ऐड होता है ये सेकेंड वाले कार्बन पर, क्योंकि ये अगर निकलेगा Hg टूटेगा, इट विल फॉर्म 2 डिग्री विनाइलिक. विनाइलिक और 2 डिग्री विनाइलिक जो है वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, एंड देयर फॉर इट कैन रिएक्ट. ठीक है. साइनाइड निगेटिव एंटिटी जो है हमारा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल. Hg को बेसिकली हेल्प करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स ले करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाने में. ठीक है.
सो एच जी जो ऐड हुआ रहेगा वो यहाँ वाला एच जी बेसिकली ब्रेक करेगा, सो दैट सी एन माइनस कैन कम एंड अटैच ऑन इट. फर्दर दिस एंटिटी कैन गेट पॉलीमराइज्ड. डबल बॉन्ड जो है ये ओपन होकर के इस एंड और इस एंड पर इट इज गोइंग टू पॉलीमराइज एंड फॉर्म अ पॉलीमर. जनरली इसको एक्रोनाइट्राइल पॉलीमर, डेराइव्ड एक्रो, नहीं सॉरी, नाइट्राइल पॉलीमर इसको बोलेंगे हम लोग, या बोलते हैं नाइट्राइल पॉलीमर. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन इज ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम का. इट कैन बी विथ बैरियम और अगेन ये मर्क्यूरियम, बैरियम और मर्क्यूरियम. Ba2+ Hg2+ आयंस के साथ रिएक्शन होता है. एंड अगेन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H+ जो है निकल जाता है, H+ हट करके इस कार्बन पर बाद में आकर के चिपकता है Hg के निकलने के बाद. ठीक है. O- पहले Hg या बैरियम जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उस पर ये O- एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा हो, वो बॉन्ड पहले, मतलब Hg के साथ उस कार्बन का बॉन्ड पहले टूटेगा. फिर ये Hg+ OAC के साथ जुड़ा रहेगा की तरह, और बाद में ये हाइड्रोजन आकर के उसको रिप्लेस करेगा. ठीक है. दैट इज हाउ वी हैव दिस एंटिटी बीइंग फॉर्म. इसमें फर्दर ये रिएजेंट्स अगर प्रेजेंट है तो वन मोर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कैन get added up and it will form this kind of entity. ये डाई ईस्टर है, ये वाला दो अलग अलग कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है. इट्स अ डाई ईस्टर. हीट करेंगे हम लोग तो ये डिग्रेड करता है एंड इट फॉर्म्स एनहाइड्राइड. ठीक है. एंड अ कीटोन या अल्डिहाइड, कार्बोनिल एंड एनहाइड्राइड, ये दो चीजों में ब्रेक कर जाता है. सर वो Ba2+ का क्या काम था? Ba2 कार्बोनिल, Ba2+ या Hg2+ जो है वो दोनों एक ही काम करता है, साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्म करना. ठीक है. पर यहाँ पे कहाँ होगा वो? कहाँ पे? यहाँ पे होगा बेटा. अच्छा, वो आपने दिखाया नहीं है। हाँ वो फिर वो दिखा है. निकल भी जाता है और, हाँ वहां से निकल भी जाएगा. बट वो निकलेगा तो उसके उसको निकालने के लिए कौन होगा? वो ऐड होगा तो वो निकल जाएगा। H+ उसको H+। भगाएगा. हाँ, हाँ. उसको भगाएगा, ठीक है। ठीक है ना. तो अभी और सर आपने ये रिएक्शन दिखाया, तो अभी हाँ. से ये टेक अवे लेना है कि Ba होगा वो ऐसे बनाएगा, वो दूसरा ऐड हो जाएगा। हाँ इसमें आपको ये टेक अवे है कि हेवी मेटल आयंस कहीं पर भी अगर आते हैं ना, हेवी मेटल आयंस, ठीक है, तो दे आर ऑलवेज गोइंग, और दे हैव टू वर्क. ठीक है. वो जनरली बॉन्ड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म साइक्लिक कार्बोकैटायन नंबर. दूसरा काम उनका जो होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है पोलराइज करने. ठीक है. तो पोलराइजेशन वाला काम जो होता है वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं, क्योंकि उनके साइजेस छोटे होते हैं. ठीक है. एस ब्लॉक अगर दिया हुआ है देन दैट कैन नॉट बी अ वर्क फॉर देम. अगर कहीं पर भी दो आयंस दिए हुए हैं जिसमें से एक एस ब्लॉक है और एक डी ब्लॉक है, और ये और की तरह दिया हुआ है, तो इट शुड डायरेक्टली कम टू योर माइंड कि वी आर थिंकिंग ऑफ basically consumption of electron in vacant orbital and not the other property. Other property क्या है? Heavy metals d block के अगर हैं तो they will have polarizing tendency. बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अनायन के डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे.
क्लियर है? ये हो गया। कैन आई मूव ऑन? हेलो? हाँ ये सेगमेंट समझ में आया? देखो, अगर यहाँ पर दो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल होते तो वो ऑटो डिकम्पोज कर जाते हैं और एक H2O बन के निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे डाई ईस्टर्स बन रहे हैं, तो हीट करना पड़ रहा है। एंड हीट करने से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से के साथ रिमेन कर जाएगा और दूसरा वाला कार्बन के यहाँ से टूट करके और फिर यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ करके एनहाइड्राइड बना रहा है। ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन इज वी आर एडिंग दिस अल्कोहल टू द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 plus and NaOH. ठीक है? Now what do you think how the reaction will proceed? सबने आंसर देख लिया था पहले या नहीं देखा था? नहीं देखा था। नहीं देखा था ना, वेरी गुड। तो अभी ट्राई करें। सर, किस क्या 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 आंसर? ये वाला रिएक्शन ट्राई करना है आप लोगों को। प्रोडक्ट क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले? सर एक सॉल्व करके दिखाना, उसके बाद और एक दोनों वो वाला करो। नहीं, ये ऊपर वाला तो अभी हमने सॉल्व किया ही ना। यहाँ पर कैसे कैसे हो रहा था या इसके ऊपर वाला कैसे हो रहा था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप?
हाँ पहले तो बॉन्ड ब्रेक करना है। हाँ, उसके बाद चलो मुझे वही डाउट था कि फर्स्ट वाले में वो CN लाइक नहीं, तुम लोग को याद ही नहीं है कि सबसे पहला काम क्या किया मैंने, क्योंकि लिखा नहीं हुआ है ना। याद है सबसे पहला काम क्या किया था? नहीं, बताइए, रिएजेंट क्या क्या है? Hg2 और HCN। HCN। Hg क्या काम करेगा? हम्म। सर क्या करा था मैंने वो नोट नहीं किया, मतलब Hg2 पीडी। प्लस क्या काम करता है? अभी बताया मैंने ना थोड़ी देर पहले। हेवी मेटल आयंस एंड डी ब्लॉक आयंस क्या करते हैं? तुम लोग सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? सर मैंने सुना लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं, मतलब वो मैं इम्पोर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ लेकिन वो लिखा नहीं मैंने उसके बाद, क्योंकि मैं PDF देखने वाला था। हेलो। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। देखिए, हेवी मेटल आयंस का दो काम होता है। वो काम उसका होता है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसको अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करें। ठीक है? फुल हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो भी एक्सेप्ट करेगा, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तब भी एक्सेप्ट करेगा। पार्शियल वाले केस में पोलराइज करता है, और यहाँ पर तो प्रॉपर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में हाँ। आ रही है? हाँ। तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा, और कहीं पर भी अगर वो है तो उसका काम वही होगा सबसे पहले। ठीक ओके। है? अब ये Hg2 प्लस या तो इससे ले सकता है या फिर इससे ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? हम्म। अब वो किससे लेगा इलेक्ट्रॉन? जहां पर ज्यादा अवेलेबल होगा। हाँ। कहां पर ज्यादा अवेलेबल होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के पास। हाँ। तो वो आएगा ट्रिपल बॉन्ड के पास। ठीक है? हाँ वो समझा और कार्बोकैटायन साइक्लिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। हाँ। उसके बाद अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है। हाँ। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर हमारा? CN-। क्या? CN-। CN-। तो CN- आकर के अटैक करेगा। कहाँ करेगा? इन दोनों कार्बन। कार्बन पे कहीं भी कर सकता है, बट वो कहाँ हाँ। करेगा? वहां नीचे करेगा जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। स्टेबल होगा। हाँ। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमेशा 2 डिग्री। 2 डिग्री विल विन द रेस। हाँ। तो प्रोडक्ट बन गया आपका। एक सेकंड, वो सर जो Hg अटैच हो रहा था पहले तो एक ओ ओ वो क्या, पहले तो वो एक बॉन्ड टूटा तो फिर उसके बाद Hg बॉन्ड बना हुआ था। हम्म। सर एक सेकंड में सोच रहा हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले Hg इनमें से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो जनरली इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाँ। क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब उसके बाद ये बॉन्ड बनाने के बाद भी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। हाँ। वो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास रहेगा, क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक और अनायन के साथ
अटैच्ड होता है, जैसे OAC2 था तो OAC1 बना रहेगा इसमें। अब इस Hg के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये क्या करेगा, साइक्लिक कार्बोकैटायन बनाएगा। ठीक है। हाँ अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद हमारा रिएक्शन फाइनल। हाँ ठीक है। हाँ। एनी डाउट? नहीं। नो डाउट। चलिए आप प्रिडिक्ट करिए प्रोडक्ट हाँ उस वाले रिएक्शन में। वो क्वेश्चन दिखाना। सबसे पहले उस क्वेश्चन के पहले इसको प्रिडिक्ट करिए। सर ये पूरा मिनिमाइज करो ना एक बार। पूरा मिनिमाइज नहीं कर सकता हूँ, आंसर अच्छा दिखेगा। ये ठीक है। ओ आंसर अच्छा नहीं, मैं नोट नहीं कर बस ये जो दिख रहा है इसी के बेसिस पर करो। हम्म। सर इस बार तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि हेलो। हाँ, यू आर फ्री टू, दैट यू आर फ्री टू। किसको बोल रहे हो? तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम्ही को अच्छा। बोल रहा हूँ, दैट यू आर फ्री टू। सर जो हमारा ऊपर में जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ था हाँ, उसके अंदर एच था ना? फाइनल प्रोडक्ट जो था उसके अंदर एजी था ना, मतलब नहीं समझा मुझे। हमारा जो ऊपर फाइनल प्रोडक्ट बना वो हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो हाँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद एच का क्या हुआ? नहीं, हाँ एजी रहेगा वहां तक, बट उसके बाद गायब हो जाएगा, उसके बाद एच जो है वो उसको एच रिप्लेस प्लस करेगा। उसको। ओके। हाँ, रिप्लेस करेगा। चलो ये दोनों सर अब तो रिएक्शन आप, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को करना है और करके फिर मुझे आंसर बताना है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सर सर। एक मिनट में बुक के अंदर नोट कर रहा हूँ सर। हाँ तुम लोग करो, आराम से कर ले। देश पांडे, देश पांडे। हाँ, कटायन और अनायन में ब्रेक होगा और अनायन जो है तुम्हारा आकर के अटैक करेगा, राइट। यस। हाँ। हम्म। सो क्या बनेगा? वो सीज कैसे बना, मुझे वो क्वेश्चन है खाली। सिस होगा कि ट्रांस होगा? हाँ मुझे वो क्वेश्चन दोनों था। हो सकता है। हाँ तो रेसिमिक वही मिक्सचर। मैं हेलो, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। अरे मैंने बोला था 1:30 बजे तक कॉल करने के लिए, तो आप लोग अभी कॉल करो। लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, 5:30 के बाद बात कर सकते हैं। हाँ। और अब देखो, कल अगर आप कॉल करने वाले हो ना तो कल के लिए टाइमिंग बता देता हूँ, उस टाइम पे कॉल करना। 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड सोच लेने दो टाइमिंग्स। और से एक 12 बजे से लेके 2 के बीच में आप कॉल करिए। ठीक है। ओके। हेलो। ओके रेसिमिक मिक्सचर बनेगा इसमें। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर रहेगा, डी और एल कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं मैंने दोनों बनाए लेकिन मुझे डाउट था कि कौन सा बनेगा इसलिए मैंने वो नहीं, पूछा। लेकिन इसमें डी और एल का डाउट क्यों आ रहा है तुम? इसमें तो खाली सिस और ट्रांस बनेगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर डी और एल बन ही नहीं सकता है। नहीं ऊपर बोल रहा हूँ। यहाँ पर सिस और ट्रांस में प्रॉब्लम हो रही है ना। हम्म। हाँ, तो सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। हाँ वही मैं पूछने वाला था। साइक्लिक से जाता है, ये साइक्लिक बनता है। तो साइक्लिक में जिधर जी रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐड होगा।
और फिर उसके बाद H जो है वो बैक साइड H प्लस रहता है, H प्लस Hg2+ को रिप्लेस करता है। तो प्लेनर कार्बोकेटायन रहेगा, सरफेस पे भी जा सकता है, लोअर फेस पे भी जा सकता है। नहीं, दोनों ही रहता है, सिस ट्रांस कुछ भी रह सकता है, कोई इशू नहीं रहेगा इसको। यहाँ पे जिस टाइम पे वो हटेगा Hg ना, उस समय कोई भी ओरिएंटेशन ले सकता है, पीछे से भी आ सकता है, मोस्टली पीछे से आएगा, और ट्रांस के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, बट सिस भी बन सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर के प्रोडक्ट से तुमको कुछ ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ वो हमेशा हाँ दोनों ही ऐड होएगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल ऐड होएगा और तब फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। ओके। हम्म, आगे। हाँ, नेक्स्ट वाले का एनहाइड्राइड बन गया हम लोगों का, हाँ ये बनेगा, इससे फिर एनहाइड्राइड एंड कार्बोनिल बन जाएगा। इसका प्रोडक्ट बनाया था हम लोगों ने, हाँ मैंने बनाया था। क्या बना? मैंने पहले सर मेरा ये वाले स्टेप तक आया था, उसके बाद क्या पता नहीं आपने क्या, मुझे वो नहीं समझ रहा। मतलब टॉटोमेराइज हो रहा है वो एक बार वो वाला स्टेप एक बार ये समझाना। टॉटोमेराइज क्यों हो रहा है? हम्म। हाँ अरे केटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने ना, इन हाँ पता है, और मतलब किया था लेकिन वो मुझे क्लिक नहीं हुआ वो सॉल्व करते। तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH OH माइनस OH। ठीक है, बेसिक मीडियम अगर है तो ये एसिडिक होने की वजह से बाहर निकल सकता है। ठीक है, और बाहर निकल सकता है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ पर माइनस चार्ज देगा, और जो H यहाँ से निकला था वो H यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OH। ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्म होकर के रह जाएगा। इज दैट ओके? हम्म, हर्षित आपका भी हो गया, ये समझ में आया आपको? हाँ सर समझा। देश पांडे, नेक्स्ट वन इज इथेनाइलेशन। ठीक है, इथेनाइलेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, वी आर एडिंग दिस दिस OH is going out as माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, लोन पेयर से स्टेबलाइज्ड होता है वो, and that is attaching with it on one end। ठीक है,
और ये जो हाइड्रोजन है जो इधर से निकल रहा है, सो देर आर टू थिंग्स हैपनिंग। सर वापस चालू करना। क्या? हाँ बता रहा हूँ। ये OH और H मिल करके, एसिडिक H और OH मिल करके H2O बन रहा है, ठीक है। और ये दो चीजें लिंक्ड अप हो रही है। सो बेसिकली ये जो होता है ये निगेटिव आयन रहता है, और वो पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट डेल्टा पॉजिटिव रहता है। सो बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यहाँ के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इस पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है? इज दैट ओके? नेक्स्ट वन इज दिस अथर्व देश पांडे। अथर्व देश पांडे, एम आई ऑडिबल? देश पांडे, एम आई ऑडिबल? यस, आई एम सेइंग समथिंग। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। उस लेडी से ना, अरे पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट ठीक है। केटोन कैसा है? केटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अल्डिहाइड रहेगा यहाँ पर तो इट विल फॉर्म, कोई भी अल्डिहाइड रहेगा तो 2 डिग्री बनता है, और फॉर्मल अल्डिहाइड रहता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। केटोन कोई भी रहेगा 3 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड कोई भी रहेगा एक्सेप्ट फॉर्मल तो 2 डिग्री, फॉर्मल अल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर OH आ गया। अल्कोहलिक KOH हम डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, और फिर से इसको ऊपर रिएक्ट करा रहे हैं, तो इस वाले एंड पर भी 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, दोनों तरफ 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ ठीक है। सर, मुझे वो वाले स्टेप के बाद खाली एक चीज नहीं समझी, वो जो ऊपर है ना, हाँ, पहले ये वाले पे HC ट्रिपल बॉन्ड C को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद क्या किया? कहाँ पे ये वाले स्टेप पे, ये वाला। हाँ, वो हाइड्रोजन चला गया उसके बाद। इसके बाद ये कार्बन आयन है ना, ये सेंटर निगेटिव सेंटर, और ये हाँ, वाला डेल्टा पॉजिटिव सेंटर है। वो CH3OH कहाँ से आया? अरे अल्कोहल है ना यहाँ पे, हाँ, तो अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? OH। अच्छा, ओके। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अल्कोहलिक KOH का मतलब RO माइनस है, हाँ, ठीक है ना। ओके, हाँ सॉरी। इज दैट ओके? अल्कोहलिक KOH का मतलब RO माइनस। हाँ, So that carbon ion is getting added to this partially positive carbon, and this bond is opening up to create O minus, H2O से वो extract कर रहा है प्रोटॉन and becoming 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, we will get 3 डिग्री alcohol from
केटोन, ठीक है, 2 डिग्री फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम एमीन फ्रॉम aldehyde other than formal aldehyde, ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम हेलो अथारू, सर सर अभी हाँ सुन रहे अभी हैं? आ रही है आवाज। सर मे- बराबर से आ रही है कि धीरे से आ हाँ रही है? थोड़ी स्लो आ रही है, धीरे आ रही है, बट आ रही है। सर अभी अभी क्लियर आई, अभी मतलब तेज अभी आवाज, अभी अभी तेज आवाज आई, प्रॉपर आई। हाँ बस अभी हो गया सेटिंग। हाँ सर। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आपकी आ रही, इसके पहले आपकी भी नहीं आ रही थी अब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो माइक ही कुछ तो पता नहीं क्या था। फ्रॉम फॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे ये अल्काइन का कार्बन आयन ऐड हो रहा है, वैसे RMGX का भी R माइनस जो होता है वो यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है ना। अल्काइन का कार्बन आयन जैसे ऐड हो रहा है, वैसे RMGX में R माइनस जो होता है वो भी इस पे ऐड हो सकता है। कोई भी कार्बन आयन यहाँ पे ऐड हो सकता है, एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल with ketone 3 degree, with aldehyde other than formal aldehyde 2 degree, and with formal aldehyde 1 degree alcohol। बात समझ में आ रही है? सो ये एक जेनरिक प्रोसेस और ये एक जेनरिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इज दैट ओके? नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये है हमारा, अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारा तो है, बट ये आप लोग प्रेडिक्ट करो कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा। सर आपने जो अभी पढ़ाया वो एक बार हाँ वापस पढ़ाओ। हाँ, यहाँ पे 2 चीजें मैंने बताई सिर्फ। ये वाला रिएक्शन क्या होगा ये समझ में आया था, तुम कर पाओगे या किया तुमने? यहाँ पे क्या? प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये वाला? सर मुझे Hg2+ मैंने, हाँ ऐसे ही करना है ना। Hg2+ वो साइक्लिक बना, फिर निकल गया, फिर एक पे प्लस आया, फिर C2H5 वो माइनस ऐड हुआ, हाँ, और कुछ और नहीं है ना। दूसरी तरफ H ऐड हो जाएगी। सर उसका प्रोडक्ट दिखाओ ना एक मिनट। क्या? हाँ प्रोडक्ट ये है, और और फिर अच्छा टॉटोमराइज भी। टॉटोमराइज भी होगा। हाँ, सर वो रुको, वो तभी H2O क्या कर रहा है वहां पे? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एसिडिक मीडियम अगर हम प्रोवाइड करेंगे तभी ये बेसिकली जो ये है ये बाहर जाएगा, और यहाँ OH आएगा, और उसके बाद ही टॉटोमराइजेशन हो सकता है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड करते, बेसिक मीडियम ही रहने देते हैं, तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली ईथर अगर ब्रेक डाउन होकर के अल्कोहल नहीं बनाएगा, हेलो, ईथर अगर ब्रेक करके अल्कोहल नहीं बनाएगा, तब तक ये टॉटोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? टॉटोमराइज तभी कर सकता है जब इसका हाइड्रोलिसिस करके इस C2H5 को बाहर निकालेंगे। ईथर से अल्कोहल बनाने के लिए उनको हाइड्रोलाइज करना पड़ता है, ठीक है, या ईस्टर से एसिड और
अल्कोहल बनाने के लिए भी हमको हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। बात समझ में आई? प्रोसेस क्या होगा, ये H+ पहले यहाँ पर ऐड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर बनेगा अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे करके, और फिर ये C2H5 जो है ये डिपार्ट करता है। फिर फाइनली ये रह जाएगा, C2H5+ जो रहेगा वो H2O से OH लेगा। सर ये नहीं समझ रहा है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट नहीं समझ रहा है? ठीक है, नहीं। मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट। ये वाला रिएक्शन डायरेक्टली पहली बार देख रहे हो इसकी वजह से। सो सबसे पहले वो H+, डायरेक्ट सॉरी, वो समझा, लाइक फर्स्ट स्टेप कैसा है वो समझा, वो तो इजी था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, C2H5। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करे या फिर ये बॉन्ड ब्रेक करे, बनना तो अल्कोहल है। तो यहाँ पर चूंकि ये विनाइलिक कार्बोकेटायन जनरेट करेगा अगर ये ब्रेक करता है तो, और यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, तो विनाइलिक से 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? ये वाला करेगा। बात समझ में आ रही है? So we will have the formation of CH2 double bond CH single bond OH, ठीक है, प्लस CH3 CH2 plus. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? सर बट वो हाँ बोलो। क्यों, लाइक वो एच भी ऐड क्यों होगा? H ऐसा ही add, क्यों नहीं रह सकता? क्या क्या? एच वो ओ पे ऐड हुआ ना, हाँ, बट वो ओ पे पहले कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, या फिर कुछ भी लोन नहीं पेयर था, है तो ना, वो एच क्यू। लोन पेयर है ना। हाँ तो वो चला जाएगा। और हमने मीडियम को एसिडिक कर दिया, मतलब H+ जो है वो एक्सेस हो गया है, तो उस H+ को जहां पर भी मतलब डेंसिटी ओ दिखेगी समझा। उसके साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक वो डेंसिटी और फिर यहाँ वो पर दिख रही है और एक यहाँ पर दिख रही है, दिस इज मोर अवेलेबल और दिस विल बी मोर रिएक्टिव, राइट? सर, तो वो यहाँ का जो ओ एच है, हाँ। यहाँ का, वो किसके हम्म, साथ गया फिर उसके बाद? वो लेफ्ट वाले के साथ गया कि राइट? और लेफ्ट वाले के साथ या राइट वाले के साथ? मतलब C2H5 के साथ गया या C2H? ये इसके साथ, ये OH जो है वो इसके साथ गया है ना, ये प्रोडक्ट तो बना रहा हूं ना मैं। और वो क्यों गया? हाँ, वही बता रहा हूँ कि देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बने, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास रहेगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ हाँ वो सी समझा एच तो। टू वो वर्ड्स में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, प्लस C2H5OH। अब ये इस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बोकेटायन हमारा लेस स्टेबल है, तो फॉर्म नहीं होगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? और फिर वो दूसरा बचा हुआ कार्बोकेटाइन है, उस पे OH आ जाएगा ना, और फिर वो बन हाँ, जाएगा। ये अब कार्बोकेटायन पे ये O ऐड होगा, तो इट विल फर्स्ट फॉर्म CH3CH2OH2, और फिर ये एक H+ को लूज करेगा टू H2O। ठीक है,
So it will become minus H plus होएगा and it will become CH3 CH2 OH. ठीक है? क्लियर है या एनी डाउट? सर डाउट नहीं है बट बट क्या? बट कुछ नहीं मुझे लगा मैं कुछ पूछने वाला था बट हाँ तो क्या पूछने वाले थे? भूल परेशान गया। मत हो, बोलो। नहीं अच्छा। भूल गया मैं बोलते बोलते। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया ना? हाँ हाँ समझा। अगली बार रिक्रिएट करना होगा तो कर लोगे? मैकेनिज्म तो समझ में आ गया मोस्टली नेक्स्ट टाइम कर पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे समझ गया कि मोस्टली अभी लोन पेयर में अगर एसिडिक मीडियम में डाला तो वो H प्लस ट्राई करेगा। हाँ, और यही लर्निंग्स रखनी है हम लोग। ठीक है, यही लर्निंग्स रखनी है। ये रहेगा ना कि ये लोन पेयर है तो मीडियम कैसा है, ये देख करके वो ट्रांसफर कहाँ होगा, कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट कर सकता है, इसका सेंस डेवलप होने लगा आप लोगों को ना, तो फिर रिएक्शंस प्रिडिक्टिव हो जाएंगे आप लोगों के। यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम, गेटिंग द पॉइंट, एंड देन इट विल बिकम बिट, आई मीन बिट नहीं, काफी इजियर हो जाता है। सर तो कंक्लूजन क्या हुआ लोन पेयर एसिडिक मीडियम में? लोन पेयर एसिडिक मीडियम में हमेशा H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। ओके। ठीक है, इज दैट ओके? हाँ। अब हम लोग ये वाला कर रहे थे एक्टिविटी, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग, अच्छा ये वाला सुने थे कि नहीं आप? ये भी नहीं सुने थे ना? यहाँ पर क्या था, हाँ यही पूछ रहा था क्या था। इथिनाइलेशन। उसके पहले मैंने ये वाला भी चालू कर दिया, बता दिया क्योंकि वो बताया हाँ हाँ हुआ सर था मैंने। वो भी। तो ये भी रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ओवरऑल, कि इसके बेसिक एंटिटी के वजह से या इसके और इसके प्रेजेंस में there is some basicity which is generated overall in the molecule, because of which this H plus is coming out to create a carb anion. ठीक है, कार्ब अनायन जो होगा वो क्या होगा? बट सर अभी ये स्पेसिफिक यही इसमें नाइलाइड। हाँ बोलिए ना। स्पेसिफिक यही रिएक्टेंट R2NCH2OH हाँ, उसमें ही या फिर ऐसे तो फिर कोई भी अच्छा बेस होगा। कोई भी अच्छा बेस होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो ना, अल्कोहलिक KOH वो पर ये ये डाल दिया तो हम ब्रोमाइड, लोगों ने। हाँ, तो कार्बन आयन बन जाएगा। यहाँ सर पर ये इस ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट के रिएजेंट साथ में क्या क्या, ग्रिग्नार्ड डाल दिया तो। तो भी ये H लेकर के वो RH बना लेगा और ये कार्बन आयन बन जाएगा। हाँ ठीक है ना? इस रिएक्टेंट के लिए चूंकि इसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेसिसिटी है प्रेजेंट, ठीक है ना, we don't have to put an external base in order to generate a carbon ion. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ ठीक है, फिर अगर ये चीज क्लियर है तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्टीमेटली फिर ये होता है, ये H प्लस निकल जाता है, H प्लस निकलता है और इधर से OH माइनस बाद में निकलता है। ये कार्बन आयन जो है SN2 करता है इस CH2 के ऊपर, एंड ये OH को एक्सपेल करता है, एंड यू हैव दिस फॉर्मेशन।
R2NCH2C triple bond CH. ये रिएक्शन क्लियर हो गया, पहला वाला. Then comes the second reaction. Second reaction में we are specifically using a base to extract the proton, right? Hello, हाँ देशपांडे. पहले भी हम लोग वही कर रहे थे ना। हाँ, पहले वाले में, हाँ इसके पहले भी हमने किया है, बट यहाँ पे हमने नहीं किया, इस वाले केस में नहीं किया है. क्यों, वहां पे भी तो किया। यहाँ पे तो जो हमारा रिएक्टेंट है वही बेस की तरह भी काम कर रहा है ना. हाँ अलग से तुमको कोई मॉलिक्यूल नहीं चाहिए ना. नहीं नहीं, हाँ अलग से नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि अब हमको ये जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें बेसिकली ऐसे नहीं दिया रहेगा तुमको. तुमको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया रहेगा, देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस R' C डबल बॉन्ड OR, और यहां पर दिया रहे होगा मे बी अल्कोहलिक KOH या सिंपली KOH. ठीक है, अल्कोहलिक भी ना दिया हो सकता है सिर्फ KOH दिया हो बेस. ठीक है, अब हमको प्रोडक्ट ढूंढना है. सो अब ये इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? व्हाट आर द तो हम लोग पॉसिबिलिटी? KOH देखा तो हम लोग बोलेंगे वो H प्लस निकाल दिया और एक माइनस। यस, हाँ ठीक है. बट अब आपके दिमाग में ये आएगा कि दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो KOH कैसे निकाल पाएगा? ये काफी वीक एसिड है. नहीं, बट KOH तो होता ही स्ट्रॉन्ग है ना उतना। नहीं, स्ट्रांग होता है बट इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है कि इसको फंडामेंटली चेंज कर दे. ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज होती है इक्विलिब्रियम, जो हमारे काम की होती है. होता क्या सर है बट कि कैसे? हाँ, वो CH ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ऑलरेडी पोलैरिटी है तो H तो एसिडिक अरे है बट पहले। इसका पीके जो है वो अभी भी कम है ना बेटा, ये 25 ही होता है इसका पीके. अच्छा, तो फिर पता ठीक नहीं। है, हाँ, 10⁻⁻25 इसका के है. हम्म। तो ये एसिडिक है, बट वैसा एसिडिक नहीं है कि KOH रिएक्ट कर जाए. ये थोड़ा डायलेमा क्रिएट करेगा तुम लोगों के दिमाग में, बट दिस थॉट हैज टू बी देयर. गेटिंग दिस पॉइंट? बट ये रिएक्शन फिर भी ऐसे ही होगा, इसमें कोई इशू नहीं है. कैसे होता है वो सिर्फ मैं बता देता हूं. नाउ दिस विल रिएक्ट विथ KOH under the conditions of equilibrium such that it is backward always. However, being backward, some of the anion will get formed. बात समझ में आ रही है? और ये anion जो है, this will now go and attack, sorry, from there, from here.
इट विल अटैक ऑन दिस साइट, क्योंकि वही एक पॉसिबल साइट है जहां अटैक हो सकता है। या तो ये अटैक करे, नहीं तो KOH का OH माइनस अटैक करे इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? सो हाँ KOH माइनस या अल्कोहलिक KOH माइनस अगर हमारा एक KOH रहता है, दैट विल एक्सट्रैक्ट H फ्रॉम दिस। ठीक है, and then the course of reaction will be followed as indicated above। क्या इंडिकेट किया गया है? सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। कार्बन आयन फॉर्म हो गया, वो कार्बन आयन यहां पर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। इस डेल्टा पॉजिटिव पर, इस डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा। इज दैट ओके? हाँ नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक सेकंड दो ना मुझे। अरे यार क्रिस्टोफर चले गए। हम्म। सो ये माइनस इस पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ओपन हुआ, माइनस बना, H2O से फिर इसने प्लस H प्लस एक्सट्रैक्ट किया, इट बिकेम प्रॉपर 3 डिग्री अल्कोहल। उस पर फिर से अल्कोहलिक KOH एंड RC डबल बॉन्ड OR डैश डाला हमने। दूसरा वाला एंड भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन करेगा इसके साथ, एंड वी विल अगेन हैव अ 3 डिग्री अल्कोहल। इज दैट ओके? नाउ इसके साथ साथ मैं ये भी बोल रहा था कि मान लो यहाँ पर ये तो ठीक है, इथाइनिलाइड बना हमारा, बट इन केस मानो इथाइनिलाइड ना होकर के RMgX हम ले रहे होते तो वी वुड हैव R माइनस। ठीक है, या RLi ले रहे होते तब भी हमारे पास R माइनस रहता। ये R माइनस भी ये सेम रिएक्शन करने के लिए कैपेबल होता है, या करेगा ही, बट ऑब्वियस होना चाहिए हमारे दिमाग में कि कोई भी अनायन अगर आ जाता है, चाहे किसी भी मेथड से फॉर्म हो रहा हो, दैट विल बी कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग एट दिस साइट। बात समझ में आ रही है? हाँ सारे लोगों को बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि अभी मैं एक रिएक्शन कराने जा रहा हूँ जो एक्चुअली अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, थोड़ा सा पता है आप लोगों को उसके बारे में, बट अभी आप लोग करने जा रहे हो उसको। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, and I put some base over here, maybe alcoholic KOH। ठीक है, now what will happen? एच निकलेगा। कहाँ से? सर इसके लिए 1 मिनट लगेंगे। हाँ 1 मिनट दो। हाँ, 2 मिनट ले लो। हर से अथारो सामान सर राइट वाले साइड से, राइट मोस्ट। इससे हम्म। 1 नंबर से निकाल रहा है अथर्व। हाँ हर्षित कहाँ गया? पता नहीं।
अरे एक काम करो, अब तुम लोग ना अपना अपना कैमरा ऑन करो तो। यू गाइज हैव बिकम थर्ड। अभी मैं 8th वाले बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। कैमरा ऑन करा के रखता हूँ। मला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे आपण प्रतीक्षा किंवा नंतर कॉल करू शकता आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है कृपया आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे आपण प्रतीक्षा किंवा नंतर कॉल करू शकता हेलो। हाँ सर क्लियर है फोन नहीं वो ज्वाइन तो है लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही है, उसको बोलिए। और कॉल किया मैंने तो पिक नहीं किया उसने। उसका बोल हाँ बाहर ही प्लीज। है वो हाँ कैमरा ऑन करो सारे लोग अब। और कहीं भी जाना है तो मेरे से बोल के जाओगे। चलो सारे लोग कैमरा ऑन करो। हर्षित सर एक अनसारो। मिनट। हाँ। सर एक नहीं नहीं कुछ नहीं, कैमरा ऑन करो बेटा। तुम लोग दिखते नहीं हो तो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, ऐसे पता तो चलता रहेगा मुझे ना कौन कौन है कौन कौन नहीं है। पुट ऑन द कैमरा फास्ट। और अब मुझे बताओ कि यहाँ से कहाँ से एच निकलेगा और कौन सा एच क्यों निकल रहा है। पहले तो अगर वहां से एच निकला तो फिर पहले तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वेरी गुड। नहीं आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। सर तो वन से निकलने वाला है क्या? नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने अपने एक्सप्लेनेशन बताओगे तब तो मैं जज करने के लिए दूंगा आपको ना। सर मैंने आंसर बता दिया तो आप आगे कैसे सोचोगे। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है आप। हाँ तो एक तो कॉन्जुगेशन होगा जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा, वो स्टेबल है। और सेकंड रीजन है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन वहां से सबसे कम हो रहा है, तो वहां वेरी से गुड। निकलना चाहिए। ठीक है चलो, ये एक पॉइंट सही है तुम्हारा। देर इज नो इशू। हर्षित। हाँ सर हाँ तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा। देश पांडे, तुम्हारा हाइड्रोजन मन से ही निकल रहा है कि कहीं और से निकलेगा। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ओ मेरा माइक ऑफ था। हाँ वो बोलो। कौन से सही निकलेगा फिर बंद कर दिया माइक तुमने तो मुझे कैसे सुनाई देगा। अरे सर नहीं, मैं वो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं अभी अच्छा अच्छा, सोच। अभी सोच रहे हो, ठीक है सोच लो। हाँ हर्षित तुमने सोचा, फिर से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हर्षित।
योर माइक इज ऑन बट योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी आवाज जा रही है आपको? सर देखो, मेरा वो एक बार नेगेटिव आया, हम लोग को देखना है कि स्टेबल है कि नहीं, तो रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है और और रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, परफेक्ट। कॉन्जुगेशन भी दो, सॉरी, इंडक्टिव भी दोनों में हो रहा है। हम्म। फिर खाली हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, जो अगर इधर वाले में किया, इस वाले में, तो फिर प्लस आएगा उस पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, तो वो स्टेबल नहीं होगा। बट वन वाले भी कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं, वन पे ही आएगा। वही है ना करेक्ट रीजन? देखो, इसमें दो करेक्ट रीजंस होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या। ये कार्बोनायन बनता है, ये वाला जो है 1 डिग्री वाला, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस अगर काइनेटिक कंट्रोल में रहेगा, ठीक है ना, तो ये वाले कार्बोनायन से वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। बट अगर वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में है, इक्विलिब्रियम कंट्रोल में है, तो इस वाले से वो मेजर प्रोडक्ट देगा। बात समझ में आ रही है? वापस और बताओ ना पर यार। नहीं आया। नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से अच्छा नहीं मुझे। बताया। देखो, आप लोग का जो लॉजिक था कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन कम मिल रहा है यहाँ पे, हम्म। ठीक है ना, योर लॉजिक इज वेरी मच राइट। उसकी वजह से ये हाइड्रोजन इजीली लूज कर जाता है, ठीक है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमारा जो होगा इस हाइड्रोजन के लूज होने का, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ, यानी एक्टिवेशन एनर्जी आपका क्या हुआ, कम हो गया। ओके, हाँ। ये बात क्लियर है? इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। E2 जो है, या E डैश इसको बोलने, E डैश इज ग्रेटर देन E। इज दैट ओके? वो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन लॉजिक के अकॉर्डिंग ना। लॉजिक की वजह से ट्रू, ठीक हम्म। है। बट द मोमेंट यहां पे हमारा अनायन बनता है, तो ये अनायन जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है। क्यों? तो इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक एच निकलने के बाद डबल बॉन्ड सी, एक O माइनस और एक CH3, हम्म। ठीक है। सो इसके दो स्ट्रक्चर्स, एक तो ये रहेगा और दूसरा रहेगा CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। और अगर यहां से निकलता है तो क्या क्या रहेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। और इसका रेजोनेंस क्या रहेगा, CH3 CH2 C O माइनस डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये अच्छा ही है ना। ठीक है। हाँ। फर्स्ट वाले राइट मोस्ट कार्बन, यानी ये वाले कार्बन से जब निकलता है येलो मार्क, ये वाले से, तो हमारे पास ये सेगमेंट प्रोड्यूस होगा। और ब्लू मार्क से अगर निकलता है तो ये ब्लू मार्क सिस्टम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाँ, बट फिर वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, वो कैसे? हाँ, ये कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? तो देखो, बाकी सारे फीचर्स तो सेम है इन दोनों में,
एक्सेप्ट द सर पोजीशन एक ऑफ और डबल। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। रुक जाओ, पहले एक चीज खत्म कर लेना, तो फिर उस डाउट को याद रखना, लेकिन डाउट क्या है, ठीक है ना? ओनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग and internal alkenes are always, or more substituted alkenes are always more thermodynamically stable, हाँ right? हाँ। Now among this and this, which one is more substituted? और ब्लू। Blue one. हम्म। So उसकी thermodynamic stability obviously ज्यादा रहेगी, हाँ ठीक है? एंड चूंकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी, तो वो ज्यादा फॉर्म होएगा। बट कब ज्यादा फॉर्म होएगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए कंसर्न नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी कब हमारे लिए कंसर्न होता है और कब नहीं होता है? तो द आंसर गोज टू, अगर हमारे सारे मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, या ऐसे इन्वायरमेंट या कंडीशन में वो है जहां पर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट बी अ चैलेंज फॉर अस और फॉर आवर पार्टिकल्स। हाँ। क्लियर है हर्षेर? हाँ सर समझा। तो तुम्हारा माइक क्यों ऑन नहीं है? सॉरी, माइक बोल रहा हूँ, तो कैमरा क्यों ऑन नहीं है? हाँ अरे नहीं किया सर। गुड, चलिए। सो सर मेरा क्वेश्चन हाँ, अब तुम्हारे क्वेश्चन पर आते हैं, तुम क्या सर पूछ मेरा रहे हैं? क्वेश्चन था कि काइनेटिक फैक्टर्स मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का स्टेबिलिटी देखा ना हम लोगों ने, वही राइट, था ना? हाँ फिर हम लोग जब भी इसके पहले कर रहे थे, कोई भी क्वेश्चन आ रहा था कि इससे SN2 होगा या SN1 होगा, उसमें तो हम लोग काइनेटिक ही देख रहे थे हाँ, फैक्टर्स। वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि हमें इंटरमीडिएट से ही रिएक्शन कराना था ना। और सर एसिडिटी देखने के टाइम पे भी हम लोग ऐसे एनालिसिस करते थे, तो नहीं, ये नया। एसिडिटी वाले में हम ये एनालिसिस नहीं कर रहे थे, हम लोग हमेशा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं। बट वो कौन +M+I वो सब तो। +M+I देखते हैं, बट वहां पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं, सिर्फ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखते हैं एसिडिटी के टाइम। हाँ तो ये क्या है मतलब फिर वापस से नया? सुनो। देखो, देखने को हम यहां पर भी वही देख रहे हैं। जैसे हम अगर ये बोल रहे हैं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, तो हम किस ग्राउंड पे बोल रहे हैं कि कम होगा, या ये रेट ज्यादा डिटरमाइनिंग। एसिडिक होगा, क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? तो हम उसको भी एनर्जी के बेसिस पर ही तो बोल रहे हैं ना। बट सिर्फ वही डिटर्मिनेशन, उसका ज्यादा एसिडिक होना ही, दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया विच विल हेल्प मी टू प्रिडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये एंटिटी को अगर हम सिर्फ रखते हैं, तो which is going to be more prevalent and which is going to be less prevalent in the solution will be decided by the factors. uh, अब वो फैक्टर्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देते हैं या थर्मोडायनेमिकली पाथवे पर चीजों को लेकर के जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, ठीक है, अल्कोहलिक है तो फिर हमें पता है कि प्रोटिक मीडियम हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को काफी लो रखते हैं, तो द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस आयन इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाई कंपेयर टू दिस वन। वही टेम्परेचर को जब हम बढ़ा देंगे, जैसे इंस्टेड ऑफ से 10 डिग्री 15 डिग्री पर करने के बजाय, अगर हम उसी रिएक्शन को 100 डिग्री पर कर रहे हैं या 120 डिग्री पर कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी भी काफी सब्सटेंसिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज्यादा नहीं रहेगा कि 120 डिग्री पर भी अचीव ना हो पाए, ठीक है। एंड एक बार अगर इसकी सब्सटेंसिव क्वांटिटी फॉर्म होने लगी, तो इस फॉर्म में
ये अनायन ज्यादा देर तक अपने आप को प्रिजर्व करके रखेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना देश पांडे? हाँ सर। यहां तक की बात क्लियर है हम लोगों को? तो फिर हम लोग अभी क्या करें? हाँ रुक जाओ, क्या करें वो तो बता रहे हैं अभी। हम अभी तो करवाना जो है वो तो अब करवाना है मुझे। अब ये अनायन बेसिकली, अगर मैंने अपने सिस्टम को ऐसा, इस सिस्टम को या इस केटोन को मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो उस रिएक्शन वेसल में क्या क्या रहने वाला है? क्या क्या रहेगा? दैट इज समथिंग विच यू गाइज हैव टू टेल मी। अगर एक रिएक्शन वेसल में हम इस चीज को और इस चीज को डालते हैं, तो उस रिएक्शन वेसल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या क्या चीजें रहेंगी? सब कुछ रहेगा, मतलब क्या क्या? रिएक्शन प्रोडक्ट, अल्कोहलिक KOH, हाँ, सो एक एक मेजर करके हम माइनर। लोग, एक एक करके हम लोग उसको लिस्ट आउट करते हैं। वी विल हैव, सर बट मुझे समझ नहीं आ हम लोग क्यों अरे कर रहे हैं। रुक जाओ, तुम समझो, समझ लोगे, 2 मिनट रुको तो सही। सर क्यों रिएक्शन पता है मैं पूछ रहा हूँ केवल क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या हर एक कंपाउंड के लिए ऐसा देखना पड़ेगा क्या, काइनेटिक, बिल्कुल, तभी तो थर्मो? मैं बता रहा हूं, तो जहां बहुत जरूरत कॉम्प्लिकेटेड है। पड़ेगी। अब तुमको नोटिस क्या करना है कि किन किन कंपाउंड्स के साथ मैं ये बता रहा हूं, या किन किन कंडीशंस में इसको हमको देखना ही पड़ता है। देखो, शुरू में एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म के शुरू में मैंने बताया था कि ऐसा होगा, वो ग्राफ्स बताए थे। राइट? ठीक है। हाँ। उसके बाद इंटरमीडिएट फेज में मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो अटैक करेगा, स्टेबिलिटी चेक करते हैं, काइनेटिक्स चेक करते हैं, फास्टर कैसे होगा, स्लोअर कैसे होगा, ये सारी चीजें बता दी। अब फाइनल एप्लीकेटिव स्टेज में अब मुझे अब ये भी जज करना सिखाना होगा कि कहाँ पे काइनेटिक को देखोगे, देखना जरूरी ही है, या थर्मोडायनेमिक को देखना जरूरी ही है, नहीं तो आप गलत मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करोगे। ये भी बताना हाँ पड़ेगा मुझे ना, हाँ। राइट? सो तो क्वेश्चन क्या था आपका अभी अभी? रुक जाओ, अभी क्वेश्चन के मोड में मैं ला रहा हूँ तुमको, ठहर जाओ। आई एम बेसिकली डिस्कसिंग विथ यू गाइस। अभी नाम नहीं बताना चाहता हूं मैं, दैट्स अ सस्पेंस। नाम बता दूंगा तो फिर तुम लोग, बेसिकली वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, जिसको कि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, so the moment I put alcoholic KOH and this a ketone or maybe aldehyde, जिसको भी लेना है, कार्बोनिल हम ले सकते हैं। सो इनको अगर मैं लेता हूं और अल्कोहलिक KOH लेता हूं, सो उस रिएक्शन वेसल में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगा क्या क्या? तो एक ये चीज रहेगा, देश पांडे ने बताया हमें। उसके बाद दूसरा चीज क्या रहेगा? अल्कोहलिक एल्कोहल। KOH रहेगा। और क्या रहेगा? इन दोनों, ये दोनों में दोनों से अनायंस रहेंगे, सर यानी वो भी मेजर माइनर में ये रहेगा ना? सर अनायन होना और तो ये सब कुछ अनायन। चाहिए ना, सॉरी सॉरी, लेकिन मेजर और माइनर पे डिपेंड, मतलब हाँ होना वो तो सब कुछ चाहिए लेकिन मेजर वो और माइनर पे वो डिपेंड वो होगा करेगा। बाद में, वो मेजर माइक्रोस्कोपिक माइनर लेवल पे। प्रोडक्ट बनाना बाद में, पहले उसके पहले का पार्ट मैं सिखा दूं। ठीक है, उसके पहले भी कुछ है ना, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। प्रोडक्ट वाला तो वो सोच करके तुम लोग करोगे ही। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करना तुम लोग को आता है, पैरामीटर्स डिस्कस करना, वो हम्म। रिलेटिव एनालिसिस तुम्हारे अंदर है। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ व्हाट शुड आई से, डिबेट। हाँ, डिबेट, और दैट्स नॉट अ पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट टू यू गाइस। my current focus is something else. ठीक है, so let us focus on that. So I have two types of anions in this, CH minus, maybe some lesser or some larger, whatever be, and the other anion is CH3, CH2,
C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ठीक है, 2 अनायंस है मेरे पास। बेसिकली 2 अनायंस को मैं ये बोल रहा हूं कि अनायंस है मेरे पास। 2 है, 3 है, 5 है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ लेट अस गेट बैक टू दिस लेफ्ट साइड। यहां पर क्या हो रहा था? द मोमेंट यू हैव अ अनायन and you have a carbonyl system. This carbonyl system was uh, very much eager to interact with this carbon ion or the nucleophile, because one of the key reactions of this carbonyl is the nucleophilic addition reaction, right? कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है क्योंकि ये फॉर्मली डेल्टा पॉजिटिव एंटिटी होती है। The carbon is delta positive. So this is one such system where you can have a nucleophilic addition reaction, हाँ सर, यस। right? Yes, ना हाँ, समझा। इलेक्ट्रोफिलिक इनमें के लिए होता है, पहले E प्लस आकर के अटैच होगा अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो, अदरवाइज ये रिपेल करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स को। न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है और वही रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसलिए हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या होगा? रिपेल किया जाएगा, या इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड O के साथ, और कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो है उस केस में हमको कम मिलता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? It is always going to be nucleophilic addition reaction. It is always nucleophilic addition reaction. बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। वो कंडीशंस बेसिकली एसिडिक मीडियम अगर बहुत हम क्रिएट करते हैं, हाई एसिडिक मीडियम, तो H प्लस पहले यहाँ पर ऐड होता है और वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं है, सिग्निफिकेंट एसिडिक नहीं है, तो इट इज नेवर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। नेवरदलेस वो भी मेरा फोकस टारगेट नहीं था। यहाँ पर मेरा टारगेट ये था कि न्यूक्लियोफाइल मेरे पास है, न्यूक्लियोफाइल इज एडिंग ऑन कार्बोनेट बिकॉज इट हैज अ सेंटर विच इज well versed with a nucleophile and it can easily react with a nucleophile, ठीक है। Now let us come to our this reaction basis. Do we have a nucleophile? Do we have a nucleophile? yes, मतलब ये दोनों ना। Right. हाँ, नाइन्थ में दोनों। So do we have nucleophile? Do we have Yes. do you हाँ, have a हाँ, center which is seeking nucleophiles? no, No. क्या इलेक्ट्रोफिलिक बोल सेंटर में सर, आ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ना। अच्छा हाँ है सर, वो फर्स्ट हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन सीकिंग सेंटर। इधर है। ये वाला। सर कार्बन वाला, डबल बॉन्ड O वाला। हाँ वो वाला। सर क्योंकि विद पाई बॉन्ड्स ऑक्सीजन पोलर, वो पोलर बॉन्ड है, तो वेरी गुड, फिर इस ठीक है, हो गया। यहाँ पर वही सेंटर तो था ना, इसी वजह से तो ये निगेटिव चार्ज आकर के इसको हाँ। अटैक कर रहा था, हम्म। राइट। तो ये वाले निगेटिव चार्ज भी इसको जाकर के अटैक करेंगे, ठीक है, हाँ समझ। करेंगे ना? हाँ करें। ओके, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अभी फिलहाल इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ थोड़ा तो सिंपल। सर ये करना पड़ेगा क्या? क्या? हाँ, तो ये करेंगे ना हम लोग ऐसे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, ये यहाँ पे अटैक करेगा and you are going to have CH3, CH2, C, सिंगल बॉन्ड O, CH3 को नीचे ला दिया, साइड से इसको ऐड किया, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3,
इस तरह का एक एंटिटी बनेगा, हाँ हाँ ठीक सर, है। यस। और अल्कोहलिक KOH है, थोड़ा पानी तो रहेगा यहाँ पर, हाँ हाँ स्टोर है यस सर। ठीक है। उससे पानी निकाल करके यहाँ पर H निकाल करके डाल देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन गया, OH हो जाएगा। ओ ठीक है। नेगेटिव के रहेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सर लगा ही था आप ये वर्ड बोलोगे। अच्छा, गुड। पहले आपने जब बोला ना ये आगे का रिएक्शन है तो मैं बोला अभी ये आएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन इसको नहीं बोलते हैं, इसमें अगर मीडियम हम और बेसिक या एसिडिक करेंगे ना तो ये OH निकल जाएगा और H निकलता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये एक कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन या बीटा कार्बोनिल। तो वो कॉन्जुगेशन वाला डाई इनाइल वाला बोल रहे थे तुम लोग को, उस समय फालतू लग रहा था या एक्स्ट्रा लग रहा था कि एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा है नहीं। उस तरह के दो सिस्टम्स पढ़ने हैं तुम लोग को। एक तो यहाँ पर ये पोलराइज सिस्टम पढ़ना होता है हम लोगों को, और दूसरा नॉन पोलराइज्ड वाला पढ़ना होता है। और दोनों के रिएक्शन जो है वो मोर और लेस सेम तरीके से चलते हैं। ये थोड़ा पोलराइज्ड रहता है तो द प्रेफर्ड साइड विल ऑलवेज बी 1/4, ठीक है। सर तो इसमें हम लोगों ने थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी देखी, हाँ, इसमें हम बट थर्मोडायनेमिक, हाँ, उससे कुछ नया पता नहीं चला। नहीं, अब देखो थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक कौन सा करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच वी आर कंडक्टिंग दिस रिएक्शन। सर तो हम लोग के जो दो प्रोडक्ट्स बने उसमें से हाँ, एक बेसिकली चूज होगा ना, राइट। तो कौन सा होगा चूज? हाँ, कौन सा चूज होगा विल अगेन डिपेंड, मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहेगी। बट यहाँ पे आपने जो ऊपर बनाया है वो आपने सेकेंड वाला बनाया, हमारा हाँ, वाला ही बना दिया। ये आपका वाला बना दिया, आप जो काइनेटिक कंट्रोल वाला बोल रहे थे। सो बेसिकली अगर हाँ टेम्परेचर में 10 या 20 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्ट कर रहा हूँ रिएक्शन को, तो आई एम मोर लाइकली टू हैव दिस प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। और अगर हाई टेम्परेचर दे दिया तो दूसरा वाला होगा। तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, फिर इससे तो हमको, ऐसे इससे हमको हाई मेजर टेम्परेचर के प्रोडक्ट, बाद क्या क्या। माइनर प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर बनाना। नहीं, फिर से बोलो हर से। सर नहीं, हाई टेम्परेचर पे आपने बोला ना माइनर प्रोडक्ट आएगा ना। हाँ, अन नहीं, अननेचुरल हाई कंडीशन। टेम्परेचर पर ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सर फिर तो नहीं नहीं, ऐसे मैं इतने बोला था जो केस में। नॉर्मल स्टेजेस पे माइनर प्रोडक्ट है वो जनरली हाई टेम्परेचर पे ज्यादा दिखेगा, वो मेजर हो जाएगा। राइट 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 राइट। बट ये इसी केस में है कि लाइक नहीं, और भी हर केसेस आ। केस में लगभग रहेगा। जो अनसिमेट्रिक रहेंगे ना केटोन्स, एक तरफ मिथाइल हो गया और एक तरफ इथाइल हो गया, ठीक है। अनसिमेट्रिक वाले जहां भी रहेंगे, जैसे आप देखो अगर ये रहता है, अनसिमेट्रिक से मेरा मतलब ये है नहीं और, वो समझा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अब तक हम लोग जो भी कर रहे थे लाइक कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट बन रहा है या फिर हाँ, कार्बन है, हम्म, तो ऐसे तो फिर हर टाइम देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि सब में टेम्परेचर, पॉसिबिलिटी है। नहीं, हर जगह पे ये चीजें नहीं होती है ना। तो ये यहाँ खाली पर, इसका ही है क्या, इसका ही है? यहाँ पर यूनिक क्या हो रहा है वो फिर समझे ही नहीं तुम लोग ना। देखो यूनिक हाँ क्या नहीं है समझ। यहाँ, हाँ यूनिक क्या है यहाँ पर कि द रिएक्टेंट जो है वो सबस्ट्रेट का भी काम कर रहा है और रिएजेंट का भी काम कर रहा है। इज दैट ओके? इट इज जनरेटिंग द रिएजेंट as well as it is working as substrate. बाकी केसेस में जनरली क्या होता है, यू हैव अ सेपरेट रिएजेंट एंड सेपरेट सबस्ट्रेट, ओ हाँ। राइट। So temperature does not play that great role in deciding the course of reactions. It does
बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। कहीं कहीं पर और भी होता ही है, बट हर जगह पर इस तरीके से इतना सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करेगा ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि रिएजेंट हमारे जो वहां पर होते हैं, दे आर मोर ऑफ इनऑर्गेनिक रिएजेंट। बहुत कम जगह पर हमारे पास ऑर्गेनिक रिएजेंट है, बाकी के रिएक्शंस जो पढ़े हो अभी तक। बात समझ में आ रही है? हाँ तो वहां पर रिएजेंट जो बने, रिएजेंट जो रहेगा या अटैकिंग एक्टिवेटेड स्पीसीज जो रहती है, और वो या तो काइनेटिकली फॉर्म होती है या फिर थर्मोडायनेमिकली फॉर्म होती है। ठीक है, एक ही रहेगा एट अ टाइम, एक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, दूसरा बहुत ही कम केस में वो बहुत क्लियरली एविडेंट रहता है। ठीक है, या फिर दूसरा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे हलाइड्स वगैरह के ऊपर, या आगे पढ़ेंगे अल्कोहल्स में, तो वहां पर सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ ऐड हो रहा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, एंड यू आर क्रिएटिंग अ इंटरमीडिएट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पर क्या हो रहा है, योर सबस्ट्रेट इज चेंजिंग into the intermediate and then creating the final product। ठीक है, यहां पर ऑन कॉन्ट्रेरी क्या हो रहा है, हम रिएजेंट का जेनरेशन सबस्ट्रेट से कर रहे हैं, ये रिएजेंट खुद चेंज नहीं हो रहा है। बेसिकली ये सबस्ट्रेट अब रहा ही नहीं हमारे लिए, ये अब हमारा रिएजेंट है। ये एंटिटी जो है, दिस इज नाउ माय रिएजेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग। वहां पे केस क्या था, सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ऐड हुआ, that changed into intermediate and intermediate then got converted into product। so वहां पे हमारे पास जो challenges थी उनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होता था। यहां पर वो चीज दो लेवल पे हमको रिजॉल्व करनी होती है। बात समझ में आ रही है? पहला, रिएजेंट की स्टेबिलिटी और उसका ये कंसेंट्रेशन, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। इज दैट ओके? हाँ सर, यस, अग्री। देश पांडे, हाँ सर, समझा समझा। बात समझ में आ रही है? हाँ that means we have two level of controls। एक चीज ये हो जाती है कि हमारे पास दो लेवल ऑफ कंट्रोल्स हो गए, और दो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी हो गई, राइट ना? हाँ सर। कंट्रोल है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। ठीक है, दैट इज एल्डोल रिएक्शन। अब इसमें केसेस एंड एग्जांपल्स हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, मतलब जब पढ़ रहे होंगे कार्बोनिल, या बीच में कहीं पर जरूरत हो तो पढ़ा बता दूंगा, और फिर थोड़ा सा फाइनल वाला पढ़ने के पहले। ठीक है, अभी के लिए ये क्यों डिस्कस किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइन का अटैक में बता रहा था। ठीक है, और उसी में एक सेंटेंस आ गया मेरे, मतलब जस्ट निकल गया, कि कार्बोनाइन किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी फॉर्म हो रहा हो, तरीका उसके फॉर्म होने का कुछ भी हो सकता है, अगर वो फॉर्म हो रहा है और सिस्टम के अंदर है, तो इट विल अटैक द कार्बोनिल का कार्बन टू जनरेट अ अल्कोहल, एंड द रिएक्शन कोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस ओनली। 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम केटोन, 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल अल्डिहाइड, एंड 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम फॉर्मल अल्डिहाइड। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। के अंदर फर्स्ट, और ये रिएक्शन को एक बार यूज कर चुका है, ठीक है, वे बैक रिएक्शंस के बीच में, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में इसको एक स्टेप डाल दिया था, जिससे बेंजीन बन रहा था, और फिर बेंजीन पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराता है, क्लोरीन एडिशन का, इलेक्ट्रोफिलिक। तो और वो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में था। अब बच्चे देखते देखते आ रहे हैं, यहाँ पर रेड हॉट कॉपर और आयरन डला हुआ है, और अचानक से एरोमेटिक के रिएक्शन चालू हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो उसका वो एरोमेटिक कंडीशंस आने लगते हैं, AlCl3 और Cl2।
तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा। बट वहां ऐसे पे तो अंदाजा लगा सकते हैं थिंक कि क्या क्या बेंजीन बन रहा है ऐसे यहाँ पे। यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट दिख रहा है तुम, हाँ, राइट। द अगर थ्री मोमेंट, इथाइन दे दिया होता तो। हाँ इथाइन दे दिया तब तो हो गया इजी। बट एक सीक्वेंस में हम आ रहे हैं जहां पर कि इथाइन एज अ प्रोडक्ट बन रहा है और वो दिख नहीं रहा है। So you हम्म। are starting from some other initial material, you are forming the ethine in between, and that is getting cyclized, forming benzene, और फिर बेंजीन का दो रिएक्शन दो स्टेप करके और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो वो वहां से वहां तक कैसे पहुंचा, ये मिसिंग लिंक की वजह से क्लियर ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? सर वापस एक बार बताओ ना प्लीज, ओके, मिसिंग लिंक मैं वाला फिर से सीक्वेंस concept नहीं बता समझा। देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक्चुअली बेंजीन के रिएक्शन तुम लोगों को पता नहीं है ना, वैसे एक दो तो कराया है। जैसे मैं इस चीज से चालू करता हूँ, रुको, डिकार्बोक्सिलेशन तो बताया है मैंने, हाँ, वो डिकार्बो एल्केन के लिए ना। बताया है ना हाँ हाँ, डिकार्बोक्सिलेशन। वो तो एनसीआर। हाँ, हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा, ठीक है। लाइम के साथ हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। सो मैं ये रिएक्टेंट से अभी के लिए, मतलब बेसिकली जहां जो चीजें जानते हो तुम लोग, उसी से चालू कर रहा हूं, सो दैट हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, रिलेट कर पाए हम लोग बेसिकली। द होल आइडिया इज दैट। अब देखो यहां से अगर चालू किया हुआ है, ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम एंड डेल्टा डला हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट लिखा ए, और ए के बाद फिर आ गया ये रेड हॉट कार्बन, ठीक है, रेड हॉट CU, और फिर बन गया बी, और बी के ऊपर सपोज हमारे पास है Cl2, और Cl2 ही डालता हूँ, AlCl3 डाल देता हूँ, ठीक है, और इससे बन गया मेरा C, और C के ऊपर हम करा देते हैं 50% NaOH, ठीक है, हाँ एंड अ बिट हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, और या और यहाँ पे प्रोडक्ट में बना देता हूँ फाइनल में। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना दिया, वहां पर मे भी प्रोडक्ट भी बना ना रहे हैं, इसके कुछ एनालिटिकल टेस्ट दिए रहे हैं और ये बोला रहे कि इसको प्रिडिक्ट करिए और उसके बेसिस पर ABC डिटरमाइन करिए, ठीक है। तो ना दिस इज गोइंग टू बी अ गुड हेल लॉट ऑफ टास्क फॉर यू, राइट। यस। यहां से क्या है, ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये कैसे बन गया, बेंजीन कहाँ से आ गया, क्योंकि बेंजीन आने का तरीका नॉर्मल वाले सिस्टम से बेंजीन डायरेक्ट पहुंच जाए, और ये सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें होता है, वो है ये। बात समझ में आ रही है? नॉन हाँ। बेंजीन नॉन साइक्लिक सिस्टम से अचानक से बेंजीन का आ जाना और किसी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ दो ही, एक तो कंडीशन ये है तुम्हारा साइक्लाइजेशन, और डायल अल्डर जो बताने के टाइम पर परेशान हो रहे थे तुम लोग ना, वो दूसरा डायल अल्डर है जहां से ये आएगा, ठीक है। बता देता हूँ कैसे। देखो, डायल अल्डर वाले में ये प्रोडक्ट बन रहा था, ये था रिएक्टेंट, ठीक है, ये ऐड हो रहा था तो क्या बना रहा था, साइक्लोहेक्सीन, ये बना रहा था ना,
हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ सर। साइक्लोहेक्सिन बन रहा था, याद है ना? हाँ सर यस। वेरी तो गुड। मैं भी वही नोट्स ही पलट रहा था अभी। हाँ गुड। आप देखो यहाँ पे कोई नॉर्मल अल्काइन है, उसके साथ ही साइक्लोअल्कीन पीडी एट 373 अगर हमने किया तो क्या बन जा रहा है? इधर ये हाइड्रोजिनेट हो गया और ये डिहाइड्रोजिनेट होकर के बेंजीन बना लिया। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है ना? तो यस। नॉर्म तो नॉर्मल चीजें जो है अल्कीन या अल्काइन वगैरह से अगर बेंजीन अचानक से बन रहा है तो ये एक की फैक्टर है जो हमको ध्यान रखना होगा। इसके यही दो रास्ते ही हैं और पूरी केमिस्ट्री में कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। वो बेंजीन से ही बेंजीन बनेगा या बेंजीन से ही बेंजीन डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है ना? इज दैट ओके? मैं बेंजीन में यस। आऊंगा तो मैं इस चीज को एक बार फिर से डिस्कस करूंगा। वो करता ही हूँ, मैं हर साल करता हूँ, क्योंकि बेंजीन कंपाउंड जो होते हैं ना उसके दो ही सोर्स होते हैं, या तो नेचुरल सोर्सेज है हमारे। नेचुरल सोर्स पेट्रोकेमिकल से एक तो आ सकता है या फिर फूल वूल के रस से आता है। ठीक है? हाँ सर मेटलर्जी में बताया था सर ने। हाँ, तो वहां से आता है या फिर ये पेट्रोलियम से आता है। और पेट्रोलियम में भी वो कोल्टर जो होता है ना, जिससे रोड बनता है, हाँ वो रोड से ये निकल के आता है, वही वो कोल्टर से बेसिकली निकल के आता बिट्यूमेन। है। हाँ, बिटुमेन से। और अदरवाइज आपको बाकी इधर से और कहीं से जाना है तो बस यही दो रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है? सर तो फिर ये याद करना इजी हो जाएगा ना। ऑब्वियसली की पॉइंट है, दो रास्ते हैं तो ये याद रहना भी चाहिए। कभी भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे ना बट नहीं, ये ऐसे ही डायरेक्टली साइक। कभी नहीं पूछेंगे। इतना हल्का चीज डायरेक्टली पूछा जाएगा तब तो हर कोई बता देगा। हाँ, कौन ऐसा है जो हाँ नहीं बताएगा? हाँ, ठीक है चलो। और इसमें अगली चीज बस ये होती है कि ये सिर्फ इसी के लिए है ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास इन केस, अरे यार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डालना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली फॉर दिस, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस। इससे हमारा मेसिटाइलिन बनता है। तीनों जगह पर एक एक मिथाइल है, तो ये भी ट्राइमराइज कर रहे हैं। वी हैव मेसिटाइलिन। इथाइन से निकल कार्बन निकल डाई नाइट्राइल। ठीक है? या डाइसाइनाइड बोलेंगे इसको, निकल डाइसाइनाइड। इसके साथ अगर हम हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। ठीक है? सो जनरली ये साइक्लाइजेशन होता है, दैट इज वन रिएक्शन, जिसमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट ये वाला है हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हमको पता रहना चाहिए। ठीक है? लीनियर डाइमराइजेशन, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल CuCl2 के प्रेजेंस में। और Cu प्लस बेसिकली H एक्सट्रैक्ट करके, या Cu प्लस जो है वो इसके साथ बाइंड होता है C के साथ, H को हटा देता है। दिस हैज मोर कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन हाइड्रोजन, बॉन्ड कर जाएगा। और दिस विल देन अटैक ऑन अनदर कार्बन, सॉरी अनदर इथाइन। और ये अटैक करेगा इथाइन पे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस एंटिटी, अनायनिक चार्ज ओवर हियर। और ये खुदा के अटैच हो गया कार्बन से। ये अनायनिक चार्ज H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा सिस्टम से। अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, सो इट कैन गेट H प्लस, राइट? हाँ।
और H+ मिलने के बाद ये अल्काइन अल्कीन सिस्टम हो गया। अब इसमें हम HCl सर ऐड एक कर, सेकंड ये वापस बता मुझे। कौन सा? वो एक तो पहले हाइड्रोजन निकला उसके बाद कॉपर उसके एक बाद ये अटैच। अनायन बना। अनायन जो है वो CH3 पर फिर से, सॉरी, C ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर, एक C के ऊपर वो अटैक करता है किसी सर भी बट एक मुझे इसमें एक डाउट है। बोलो। सर इसमें कॉपर की जगह क्लोरीन क्यों नहीं उस पे अटैक करेगा हाइड्रोजन क्लोरीन पूरा क्यों ही नहीं? निकल के? क्लोरीन कैसे करेगा अटैच? नहीं सर, ऐसे हाइड्रोजन निकल के पहले तो HCl मतलब। बनाने के लिए? नहीं नहीं, हाँ। किसी भी सॉल्यूशन में इनको डालेंगे ना, किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो ये तुरंत बाहर अलग अलग हो जाते हैं। हाँ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो तो आयनाइज मतलब फटाफट हो जाता है। सॉल्वेशन की वजह से है ना। राइट, तो वो एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, उसको भूल जाओ। सिर्फ वो अनायन किसको आप कर रहे हो रिएक्ट पहले तो? सॉरी। अनायन बना अनायन के बाद क्या कर रहे हो? हाँ, अनायन जो है, अनायन इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा और पोलराइज करके खुद आके इस C के साथ अटैच हो जाएगा, इसको ऐसे पोलराइज करेगा। ओके हाँ ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना। अमोनियम क्लोराइड की वजह से H+ जो है इसको मिला, या सिस्टम में कहीं ना कहीं H+ हमारे पास रहेगा, जो हमको प्रोवाइड करेगा H+, वो लेकर के ये अल्काइन अल्कीन सिस्टम बना। इसमें हम HCl को ऐड कर रहे हैं। HCl ऐड हुआ तो क्लोरोप्रीन बना। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन का फिर पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है। अरे यार, एक चीज इसमें शो नहीं हुआ है, सॉरी, लिखने में छूट गया। यहाँ पर Cl नहीं लिखता है। सर मिनिमाइज करो ना थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ, वो हाँ, नोट करना होगा। क्या इसको नोट कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है, चलेगा, ये वैसे भी पॉलीमर में हमको एक बार पढ़ना ही है। ओह अच्छा। क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, हाँ सर, आइसोप्रीन। तो मुझे वही महेश बोल रहा था कि ये जो रिएक्शन है वो बार बार रिपीट होने वाले हैं वापस। हाँ, अच्छा, महेश से कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर मैं तो तो चलेगा। क्या क्या? सॉरी। एक दिन